हेलो दोस्तों। कुछ दिन पहले मैं घर पे बैठा हुआ था, न्यूज़पेपर रीड कर रहा था। तो उसी वक्त हमारे घर पे एक लेडी आते हैं साफ सफाई करने के लिए। वो मेरे पास में आकर खड़े हो गए और न्यूज़पेपर रीड कर रहे थे। वो लेडी है ना, एज में 60-65 प्लस होंगे। और दिखने में मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि उन्हें शायद पढ़ना लिखना नहीं आता होगा। लेकिन पास में खड़े हो गए, न्यूज़पेपर एकदम ध्यान से देख रहे थे। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा कि यार आपको न्यूज़पेपर रीड करना आता है? बोले हाँ आता है। उन्होंने न्यूज़पेपर रीड करके बताया। और इवन कुछ जो करंट टॉपिक चल रहे थे उसके ऊपर कमेंट भी किया कि हाँ भाई, नॉलेज उनकी काफ़ी अच्छी थी। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा कि आपने कितनी पढ़ाई की है। तो एकदम गर्व के साथ, गर्व की फीलिंग थी उनके चेहरे पर। तो उसके साथ वो बोल रहे थे कि पूरी 3 चौपड़ी मैंने पढ़ी है। 3 चौपड़ी मतलब उस वक्त कहलाते थे थर्ड स्टैंडर्ड तक। आई वॉज रियली शॉक्ड, सच में। शौक इसीलिए हुआ मुझे क्योंकि सिर्फ 3 चौपड़ी, थर्ड स्टैंडर्ड तक वो पढ़े हुए, पर वो इतनी अच्छी तरह से न्यूज़पेपर रीड कर रहे थे, इतनी अच्छी नॉलेज थी जो जिस हिसाब से वो कमेंट दे रहे थे। वही मेरे माइंड में आ रहा था कि आज के टाइमिंग में जो 12th पढ़े हुए स्टूडेंट को भी अगर मैं कोई न्यूज़पेपर दे दूं ना, तो वो पूरी हेडलाइन भी नहीं पढ़ पाता है। और इवन कोई करंट टॉपिक के ऊपर कमेंट करना वो तो काफी दूर की बात होती है। बरोबर के नहीं? 12th स्टैंडर्ड कोई कॉलेज में पढ़ने वाला स्टूडेंट न्यूज़पेपर पढ़ने में उसे हमेशा तकलीफ आती है। 90% ऐसे स्टूडेंट्स हैं। आज का वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि यार थोड़ी सी है ना, अवेयरनेस जरूरी है एजुकेशन सिस्टम के लिए। अवेयरनेस जरूरी है। हम हमेशा कहते हैं कि यार ये सिस्टम चेंज होना चाहिए, गलतियां ढूंढते रहते हैं, उसमें ये बताते रहते हैं। हाँ गलतियां हैं, मैं भी बता रहा हूँ, अभी मैं आपको उनकी गलतियां भी बताऊंगा कि हर जगह पर क्या क्या चल रहा है। लेकिन उन गलतियों के साथ साथ कुछ सॉल्यूशन भी होने चाहिए, थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए। यार अगर प्रॉब्लम्स है तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें तो दौड़ धाम करनी पड़ेगी ना, और कौन करेगा फिर। कुछ बातें इसलिए मैं आज शेयर कर रहा हूँ। देखो मेरे माइंड में जो चल रहा था वो मैं आज शेयर कर रहा हूँ। बाकी आपके माइंड में अगर कुछ चल रहा हो तो बिल्कुल उसके हिसाब से, लेकिन चेंजेस लाना, अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है आज के टाइम में, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो बात ऐसे होती है कि आज का जैसे सिस्टम चलता है ना, आपको पता है गवर्नमेंट ने लिटरेसी की क्या डेफिनेशन दी है? लिटरेसी की डेफिनेशन क्या है जो सरकार ने बताई है? वो कहते हैं कि जब कोई पर्सन कोई एक भाषा भी अच्छी तरह से पढ़ पाता हो, लिख पाता हो, बोल पाता हो, तो वो पर्सन लिटरेट कहलाता है। ये सरकार की डेफिनेशन है। बराबर, गवर्नमेंट ने ये डेफिनेशन दी है। कोई एक भाषा अच्छी तरह से जो बोल पाता हो, पढ़ पाता हो और लिख पाता हो। रियली कहूँ, आज के जिस हिसाब से एजुकेशन सिस्टम चल रहा है ना, 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्कूल में जा जरूर रहे हैं, लेकिन कोई एक भाषा भी अच्छी तरह से बोलना, पढ़ना या लिखना नहीं आती। बच्चे इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं, लेकिन 12th कंप्लीट करने के बावजूद, कॉलेज में जाने के बावजूद उन्हें इंग्लिश बोलने में और लिखने में बहुत तकलीफ होती है। क्यों? कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? क्यों ऐसा हो रहा है? 80% स्टूडेंट ऐसे हैं, हाँ हैं 20% ऐसे भी कि जो अच्छी तरह से सीख पाते हैं। लेकिन क्यों? लेकिन सबसे पहले देखो ये चीजें आती है कि कोई भी भाषा सीखो ना, तो उस भाषा सीखने के लिए है ना, एक तरह का एटमोसफियर चाहिए होता है, माहौल चाहिए होता है। हमारे यहाँ पर ऑलमोस्ट घरों में इंग्लिश बोली नहीं जाती है, पढ़ी लिखी नहीं जाती है। तो जिसकी वजह से बच्चा जो है वो नहीं सीख पाता, स्कूल में बैठकर जो है वो नहीं सीख पाता। हाँ सीखना चाहिए स्कूल में बैठकर भी, लेकिन वो नहीं सीख पाता है क्योंकि उसे जो है वो उस तरह का एटमोसफियर नहीं मिल रहा है। जैसे वो मिल रहा है एटमोसफियर, वहां पे वो सीख रहे हैं बच्चे। इसी वजह से पता है कि अब्दुल कलाम जैसे लोग भी कह कर गए हैं कि भाई हर बच्चे को उसकी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, वो हमेशा उसकी मातृभाषा में मिलनी चाहिए, मदर टंग में उसकी एजुकेशन उसकी होनी चाहिए कि नहीं? लेकिन आज कहाँ, हर कोई जो है वो कहाँ गुजराती मीडियम, हिंदी मीडियम की बात कर रहा है, हर कोई स्टूडेंट को इंग्लिश मीडियम में जाना है। बरोबर ना? हर पेरेंट्स चाहते हैं कि भाई उसका बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े। लेकिन पेरेंट्स को जब इंग्लिश नहीं आती है तब उस वक्त जो है वो उसका बच्चा भी नहीं सीख पाता है। यहाँ ये एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है, बहुत डीप पॉइंट है। तो अभी बात करेंगे इसके बारे में भी कि घर पे माहौल नहीं होता है, पेरेंट्स नहीं बोल पाते, तो उसका बच्चा भी नहीं सीख पाता है। पेरेंट्स घर पे बोलते हैं गुजराती, बरोबर, आसपास का माहौल होता है वहां पर चलो अगर हिंदी बोलते हैं, स्कूल में जो है वो इंग्लिश हिंदी मिक्स होती है। वो बच्चे की 3-3 भाषाएं इस तरह से मिक्स हो जाती है ना, तो वो कुछ भी नहीं सीख पाता, कोई भी एक भाषा अच्छी तरह से नहीं सीख पाता है।
तो उसे पढ़ने लिखने में हर जगह पर कितनी प्रॉब्लम आती है। चलो इंग्लिश मीडियम में जाए ना, तो इंग्लिश मीडियम में जाते हैं, तकलीफ वहां आती है कि इंग्लिश तो वो नहीं बोल और लिख पाता है अच्छी तरह से, तो वो हो नहीं पाती। इवन गुजराती हिंदी में भी तकलीफ आने लगती है, जोड़नी की मिस्टेक, ग्रामर की मिस्टेक, आप देखो तो सही किस तरह से जो है वो बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही है। इनके लिए सॉल्यूशन होना चाहिए भाई, होना चाहिए स्कूल में। ये जस्ट मेरा सजेशन है, बराबर, कि काश जो है वो स्कूल में ऐसा हो, काश ऐसा हो कि स्कूल में पता है चार चार सेक्शंस रखते हैं, कि जैसे स्टैंडर्ड होते हैं, स्टैंडर्ड 10, तो स्टैंडर्ड 10 ए, स्टैंडर्ड 10 बी, सी, डी, ऐसे चार सेक्शंस आते हैं। काश यार स्कूल में ऐसा हो कि हर स्टैंडर्ड के लिए जो ये सेक्शंस आते हैं ना, ये सेक्शंस है ना लैंग्वेज के हिसाब से, ये स्टैंडर्ड 10 ए वो गुजराती भाषा वाले जिनको गुजराती में पढ़ना है, भाई बचपन से ही एक सेक्शन वो रखा जाए जहाँ पे गुजराती मीडियम के बच्चे पढ़ रहे हैं, सेक्शन बी के जहाँ पर जो है वो हिंदी मीडियम पर बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, सेक्शन सी जहाँ पर जो है वो मराठी में पढ़ाया जा रहा है, सेक्शन डी जहाँ पर सिंधी में पढ़ाया जा रहा है। अरे जो मराठी बोलने वाले, जिनके जो बच्चे घर पे मम्मी पापा के साथ मराठी बोल रहे हैं, उन्हें स्कूल में भी हर सब्जेक्ट अगर मराठी में सिखाया जाए ना, उसका ग्रोथ कैसा हो रहा है ना, वो आप देख लिया करो। ये मातृभाषा का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। जो बच्चा घर पे सिंधी बोल रहा है, अगर उसे सभी जो है वो चीजें सिंधी में ही सिखाई जाए ना, हर लैंग्वेज, भले ना साइंस एसएस मैथ जैसी चीजें सिंधी में सिखाई जाए, क्यों ना सिखाई जाए। अरे उसका डेवलपमेंट देखो बच्चे का क्या हो रहा है। होना चाहिए यार, ऐसा होना चाहिए, नहीं हो पाता है। और चलो ऐसा भी नहीं कि चलो वो इंग्लिश मीडियम में डाल रहे हैं तो वो गलत है, कि इंग्लिश जो है वो आज वर्ल्ड लैंग्वेज है, सबके लिए जो है वो सीखना चाहिए, पेरेंट्स चाहते हैं। तो उस वक्त स्कूल को और टीचर्स को जो है वो थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए कि बच्चा अगर जब तक इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना नहीं सीख रहा है ना, तो तब तक है ना उसके लिए दूसरे सब्जेक्ट थोड़े से नेग्लेक्ट करने चाहिए, थोड़े से जो है वो हटा देने चाहिए। जब तक कोई भी बच्चा अपनी बेसिक भाषाएं नहीं सीखेगा, तब तक वो दूसरी चीजें जो है वो कुछ भी नहीं सीख पाएगा। अगर उसे इंग्लिश अच्छी तरह से पढ़ना लिखना आ रही है, तो वो साइंस ऐसा खुद टेक्स्ट बुक रीड करके भी पढ़ लेगा। लेकिन यहाँ तकलीफ यही आ रही है कि उसे अगर एसएस की टेक्स्ट बुक दी जाती है, तो वो पढ़ ही नहीं पाता है, तो वो टॉपिक समझेगा कैसे? क्यों? भाषा की प्रॉब्लम। हमारे यहाँ पर पता है स्कूल में मेन सब्जेक्ट साइंस मैथ्स एसएस ये गिने जाते हैं। यार क्यों ना मेन सब्जेक्ट में गुजराती हिंदी इंग्लिश ये गिने जाए। हाँ ये गिनने चाहिए, क्योंकि आगे तो मेन भाषा ही आती है। मुझे अगर जो है वो इंग्लिश पढ़ना लिखना आ रही है, तो कोई भी बुक होगी ना मैं पढ़ के खुद समझ सकता हूँ, बरोबर के नहीं। लेकिन अगर मुझे वो भाषा ही नहीं आ रही है, तो मुझे कोई भी बुक दे दो मुझे समझ में ही नहीं आएगी, कहाँ से मैं टॉपिक समझूंगा। हाँ जो हार्ड टॉपिक होते हैं उसके लिए तो टीचर्स वगैरह बैठे ही हैं, लेकिन बच्चा खुद पढ़ तो सकता है ना, बरोबर के नहीं। नहीं तो कितनी प्रॉब्लम्स आती है पता है। कि आज एक एग्जांपल दे रहा हूँ, रिसेंटली मेरे साथ ये एग्जांपल हो रहा है। कुछ बैंकिंग वर्क चल रहा है मेरे साथ, तो कुछ बैंकिंग के ऑफिसर्स के बैंक के ऑफिसर्स के साथ जो है वो मेरी कन्वर्जेशन हो रही है। बैंक में पढ़ रहे हैं, ठीक है, बैंक में सॉरी काम कर रहे हैं वो लोग, बैंक में काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे साथ जब वो व्हाट्सएप पे बात करते हैं ना, तो लिटरली मैं तो स्क्रीनशॉट भी बता सकता हूँ, लेकिन नहीं बताने हैं। उनके पता है मैसेजेस कैसे आते हैं, कि उन्हें जो है वो मैसेज भेजते हैं मुझे हिंदी में कि भाई फोटो भेजो। फोटो की स्पेलिंग क्या होती है पता है उनकी? FOTO। ये फोटो की स्पेलिंग, बैंक में काम कर रहे हैं वो लोग, बराबर। सेंड करो, तो सेंड करो SEND की जगह पर SAND आता है, सेंड करो। क्या करे यार, मेरे माइंड में सच में जो है वो ये बातें घूमती है कि यार ये कैसे कैसे वो सीख रहे हैं। वो बैंक तक पहुंच गए हैं, कैसे पहुंचे वो तो भाई राम जाने। बैंक में काम कर रहे हैं ना, उन्हें इंग्लिश की जो है वो स्पेलिंग सही से आ रही है ना कुछ, इवन सेंड करो की जगह पर SAND आ रहा है। यार मैं तो कभी व्हाट्सएप किसी को भेजू तो ये ऐसी मिस्टेक्स तो मैं ना होने दूँ, लेकिन कैसे? इसलिए बोल रहे हैं ना यार, इन सब में ना थोड़े थोड़े चेंजेस होना जरूरी है। मैं पेरेंट्स को स्टूडेंट्स को टीचर्स को ये बोल रहा हूँ, मेरा सजेशन है कि यार अगर अगर स्कूल में पहले वो बच्चा भाषा नहीं सीख रहा है, कोई बच्चा जो है वो 9th स्टैंडर्ड में पहुंच रहा है, लेकिन उसे इंग्लिश गुजराती हिंदी में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो स्कूल में क्यों ना 3 महीने पहले बाकी सब सब्जेक्ट छोड़कर उसे वही सिखाया जाए। फिर जो है वो दूसरे सब्जेक्ट आप सिखाओ ना, जब वो भाषा अच्छी तरह से पकड़ में आ जाएगी ना उसकी, तो बाकी चीजें तो वो बच्चा खुद ब खुद कर लेगा। लेकिन पहले वो सिखाना चाहिए ना यार। ट्यूशंस में मैं खुद ट्यूशंस करवाता हूँ, लेकिन मुझे पता है ना कि भाई यहाँ पर जो है वो
बच्चा सिलेबस में, एग्जाम्स में, पोर्शन कंप्लीट करने में इतना अटक जाता है कि जो बेसिक सीखना है वो सीख ही नहीं पाता है। और ये सब कंप्लीट करने के बाद भी क्या, बच्चा प्रैक्टिकल तो कुछ भी कर नहीं पा रहा है। प्रैक्टिकल चीजें तो हो ही नहीं रही है जो स्कूल में, कॉलेजेस में प्रैक्टिकल होना चाहिए। प्रैक्टिकल मतलब खाली वो नहीं होता कि यार साइंस के हमने प्रैक्टिकल्स किए हैं, है ना, एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, वो जो है वो साइंस के प्रैक्टिकल्स हैं। सिर्फ वही नहीं होता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल बहुत सारी चीजें आती हैं। जो भी आप एजुकेशन ले रहे हो, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, उसका प्रैक्टिकल यूज करना जरूरी है। नहीं तो वो जो है वो कोई काम का ही नहीं है। कोई भी चीजें जो है वो काम की नहीं है, बरोबर के नहीं। कि पता है संस्कृत में जो है वो बच्चों को सिखाया जाता है, उन्हें जो है वो ऐसे ये टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं कि अगर आपने एजुकेशन लिया, आपने कुछ सीखा है और उसका यूज ना करो ना, तो वो शिक्षा आपके ऊपर बोझ बन जाती है। ऐसे टॉपिक्स बच्चों को आते हैं, लेकिन उसको डीप में कभी समझाया गया है कि भाई क्यों बोझ बनती है, क्यों जो है वो उनका प्रैक्टिकल यूज होना चाहिए। 10th में मैथ्स में बच्चे जो है वो ट्रिग्नोमेट्री सीखते हैं, उसका प्रैक्टिकल यूज बताया है। कभी बच्चे को बोला गया कि यार सामने देखो वो बिल्डिंग है ना, उस बिल्डिंग के सामने जो है वो आप इतनी दूर खड़े रहो, आप देखो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है और उसके हिसाब से जो है वो अंदाजे से बिल्डिंग की हाइट तो बताओ। कभी कोई बच्चे को ऐसा सिखाया गया है कि सिर्फ फॉर्मूला जो है वो रटा कर और सिर्फ उसे समझे बता दिया गया कि भाई ये सम आ जाएंगे। और एग्जाम का तो पता है ऐसे चलता है, एग्जाम का तो ऐसे चलता है कि भाई एग्जाम्स में हर बच्चे को क्लियरली बता दिया जाता है कि देखो ये चीजें आएगी, ये चीजें नहीं आएगी, बराबर ना, ये टॉपिक्स आएंगे, ये टॉपिक्स नहीं आएंगे, तो ये करो, ये मत करो। पता है ये सबसे बड़ा लैक है आज के टाइम में पढ़ाई में, एजुकेशन में सबसे बड़ा लैक है। जब बच्चे को ये बताया जाता है ये टॉपिक आएंगे, ये टॉपिक नहीं आएंगे, बच्चा उसी में ही फंस जाता है। यार हमें भी बताओ कि यार आगे जाकर लाइफ में कौन से टॉपिक आएंगे, कौन से टॉपिक नहीं आएंगे, तो हम भी वैसे ही लाइफ में प्रिपेयर करें। बच्चे को पहले ही माइंडसेट ऐसे दे दिया जाता है। सर ये तो 10th 12th है, 10th 12th के बोर्ड में भी बता दिया जाता है कि ये सेक्शन में इस चैप्टर के क्वेश्चंस आएंगे, ये सेक्शन में इस चैप्टर के क्वेश्चंस आएंगे, बच्चा प्रिपेयर ही वही करता है। पता है कि यार ये चीजें नहीं आने वाली है, मैं क्यों पढूं। अरे मैं क्यों पढूं, सीखने वाली कोई चीज ही नहीं होती है। सिर्फ जो है वो एग्जाम्स के लिए, मार्क्स के लिए ही काम करना है। और 10th 12th बाकी के स्टैंडर्ड्स के लिए तो पता है स्कूल में रिवीजन दे दिया जाता है, रिवीजन। क्या बोलूं मैं यार, क्या रिवीजन। बच्चा पूरा साल जो है वो कुछ पढ़ रहा है, आखिरी में जब फाइनल एग्जाम आती है तो फाइनल एग्जाम से पहले उसे एक छोटी सी बुकलेट दे दी जाती है कि ये रहे क्वेश्चन, इसे पढ़ना, इसे एग्जाम में आएगा। जब पढ़नी वो जो है वो 20 पेज की बुकलेट है, तो पूरा साल टेक्स्ट बुक क्यों पढ़ा रहे हो आप लोग, क्यों पढ़ाना, मत पढ़ा। पेरेंट्स, पेरेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, आप स्कूल में जाकर क्यों नहीं बोलते यार कि क्यों ऐसा करवाना। और बच्चों को इस चीज की आदत ही पड़ गई है, 100% आदत पड़ गई है कि भाई बस आखिरी में रिवीजन मिल जाता है ना, ये करना है, ये नहीं करना है। क्यों नहीं करना है। फिर उसके बाद जब बच्चा इसी आदत में चलता रहता है ना, जब बच्चा इसी आदत में चलता रहता है तो वो आगे भी कुछ नहीं कर पाता। जब कॉलेज में जाता है या दूसरी जगह पर भी जाता है, उसका माइंडसेट भी वही आता है, यार ये करना है, ये नहीं करना है, बस शॉर्टकट में काम बताओ, है ना भाई। शॉर्टकट, शॉर्टकट के रास्ते, और शॉर्टकट के रास्ते आगे जाकर कहाँ कहाँ अटकते हैं ना वो किसी को अंदाजा भी नहीं है। जो फ्लो यहाँ से जाता है, लेकिन कौन नोट करे यार, कौन नोट करे। हाँ निकल रहा है आज गुस्सा, क्या करूं मैं फिर, क्योंकि मुझे नहीं पसंद आ रही है ये चीजें। मतलब बच्चों को पहले से सिखा दिया जाता है इतना करो, इतना ना करो, तो बस ये चीजें आएगी, फिर बस ये ऐसी शॉर्टकट की चीज है। ये शॉर्टकट की चीज है, आगे जाकर बच्चा कहाँ अप्लाई करता है पता है, कि जब उसे कोई गवर्नमेंट के काम करने होता है ना, कि यार चलो किसी ने घर चेंज किया है, मेरी पहले एड्रेस ये थी, अब जो है वो एड्रेस ये है। तो हम सबको भी पता है कि अगर हमने घर चेंज किया तो फिर लाइट बिल में, प्रॉपर्टी टैक्स में, मतलब जो वेरा बिल आता है उसमें, गैस के बिल में, आधार कार्ड में, पैन कार्ड में, सबके एड्रेस चेंज करवाने होते हैं। अरे यार सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट करके देती है, लेकिन फिर वो पर्सन क्या करता है पता है, कोई एजेंट को दे देता है, लो ये 2000 रुपए, मेरा सब में नाम चेंज करवा देना। इसे कहते हैं शॉर्टकट, जो बच्चा पहले से स्कूल में सीखता आ रहा है। कि अगर उसे लाइट बिल में नाम चेंज कराना, लाइट के ऑफिस में जाओ, एक खाली फॉर्म भरना होता है और कुछ डॉक्यूमेंट देने होते हैं, वो लाइट बिल चेंज हो जाएगा, हो ही जाता है। लेकिन कहाँ, किसने सीखा है यार ये मेहनत करना, कौन सिखा रहा है। बच्चा जो है वो पूरा पढ़ लेता है, क्या कहते हैं कि 12th कंप्लीट कर लिया, कॉलेज तक कंप्लीट कर दिया, उसके बाद कभी होता है ना कि यार बैंक में जाकर जो है वो एक एफडी खुलवानी है,
तो बैंक में जो फॉर्म दे दिया, बैंक फॉर्म देती है उसमें 5-6 पन्नों का लंबा फॉर्म देती है। पढ़ा लिखा पर्सन जिसने जो है वो ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट की है, वो पर्सन भी जो है कोई और के पास जाता है कि यार फॉर्म समझ में नहीं आ रहा है, मुझे फॉर्म भर के दो ना। ये मैंने देखे, तो मेरे पास आते हैं ऐसे जो पढ़े लिखे हैं, बीकॉम एमकॉम किया हुआ है, वो मेरे पास आते हैं कि यार फॉर्म समझ में नहीं आ रहा है, वो मुझे फॉर्म भर के दो ना। क्या सीखा है यार उसने, क्या सीखा? स्कूल में प्रैक्टिकल चीजें होनी चाहिए ना। पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, आपको स्कूल में, ट्यूशंस में जाकर क्लियरली बोलना चाहिए कि भाई इनका यूज कहाँ हो रहा है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स हो। और खुद भी अवेयर होना चाहिए कि हमें वो खुद एग्जाम्पल्स हम सीखें। तभी जो है वो साइंस में सिखाया, कुछ एग्जाम्पल्स मैं बता रहा हूँ। जब आपको साइंस में सिखाते हैं कि भाई दही के अंदर जो है वो कौन से बैक्टीरिया आते हैं, कर्ड जब जमाते हैं तो कौन कैसे बैक्टीरिया जो है वो जमते हैं, वो बच्चे को खुद एक बार जो है वो शाम को घर पर जाकर एक छोटी सी कटोरी में दूध लेकर दही जमाकर देखना चाहिए। ये देखो किस तरह से ये दही जमती है। अरे कितना मजा आएगा ना, आप लोगों को कोई अंदाजा ही नहीं। बराबर। मैथ्स में जैसे मैंने बताया है कि भाई जो सिर्फ जो है वो फॉर्मूलाज रटवाई जाती है, उन्हें एक प्रैक्टिकल यूज, एक प्रैक्टिकल यूज भी अगर उसका दिया जाए ना, बच्चा बहुत अच्छी तरह से पढ़ेगा। साइंस की ये जैसे बताई दही की बात है, या कोई भी चीजें ऐसी हो, बराबर ना, बहुत सारी चीजें आती है, बहुत एग्जाम्पल। एसएस की बात बताई जाती है कि जैसे ज्योग्राफी सिखाया जाता है उस बच्चे को, मैप सिखाया जाता है कि भाई ये चीज़ें यहाँ आती है, ये चीज़ें यहाँ, लेकिन प्रैक्टिकल, ये मैप जो हम पेज पर बनाते हैं, प्रैक्टिकल यूज करना बहुत फर्क होता है। बच्चे को वो प्रैक्टिकल चीज़ें वहाँ पर सिखानी चाहिए। मैं सूरत में रहता हूँ, मैप में चलो भले ही जो है वो स्टूडेंट्स को बताया जाता है, लेकिन चलो मैं सूरत में रहता हूँ, मैं रेलवे स्टेशन पे गया, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मैं खड़ा हुआ, अब मुझे जाना है बॉम्बे की तरफ। तो अगर मैं किसी से पूछूँ कि अब बॉम्बे कौन सी साइड आएगा, लेफ्ट साइड आएगा मेरे के राइट साइड आएगा, तो वो प्लेटफॉर्म पर खड़े रहकर बता सकता है? इसे कहते हैं एजुकेशन भाई। भाई इसे इसे रियल कहते हैं कि हाँ भाई उसे नॉलेज है, कि जहाँ पर वो बता सके कि हाँ भाई प्लेटफॉर्म कौन सी साइड बॉम्बे जाना है तो कहाँ जाना है भाई, यहाँ पे जाऊँ कि यहाँ पे जाऊँ, अगर मुझे अहमदाबाद जाना है तो कहाँ जाना है, यहाँ जाऊँ कि यहाँ जाऊँ। बरोबर के नहीं? ज्योग्राफी का ऐसे भी तो यूज होता है ना यार। ज्योग्राफी में हमेशा बताया जाता है कि हर सिटी जो है वो सी लेवल से इतनी ऊपर है ना, हर सिटी सी लेवल से इतनी ऊपर आती है, वो सी लेवल के बारे में समझाया जाता है ज्योग्राफी में। कभी कोई स्टूडेंट ने जाकर जो है वो नोट किया है कि भाई जितनी भी स्टेशन होती है ना, रेलवे स्टेशन होती है, उसमें जब पता है वो येलो बोर्ड पे सिटी का नेम लिखा हुआ होता है, वो सिटी के नेम के नीचे है ना लिखा हुआ होता है कि ये सिटी सी लेवल से इतने मीटर ऊपर है, ऐसा लिखा हुआ होता है। कभी नोट किया किसी ने, या किसी ने बताया कि ऐसा भी यूज होता है? अरे ऐसे बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं यार। सोलर एंड ल्यूनर इक्लिप्स के बारे में जो है वो समझाया जाता है, कभी उसका प्रैक्टिकल चीजें बताई जाए। बरोबर। कि जब बारिश का मौसम आता है तो बारिश के मौसम के बारे में कितनी सारी प्रैक्टिकल चीजें आती ही हैं। आपको पता है एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छी तरह से सेट किया हुआ है ना, कि कितनी बार ऐसे चैप्टर्स आते हैं जो चैप्टर्स जो है वो आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से सेट हो। कितनी बार बारिश का मौसम होता है ना, तो आपके सिलेबस में देखना, ध्यान से देखना, कितनी बार चैप्टर भी ऐसे ही होते हैं जो बारिश के मौसम जैसे हो, उसी के रिलेटेड आते हो। क्यों? क्योंकि वो कहा जाता है कि भाई टीचर्स उन्हें प्रैक्टिकली ये बातें सिखाया भी कि आसपास यही हो रहा है। बरोबर। कि अगर बजट आता है ना, तो बजट का चैप्टर पता है सिलेबस में तभी आता है जब फरवरी का मंथ चल रहा हो, कि जहाँ पर बजट सरकार भी बनाती है और बच्चे भी जो है वो यहाँ पर बजट का चैप्टर सीखते हैं। बरोबर। ऐसा सेट किया हुआ है, बहुत चीजें ऐसी सेट की गई है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल यूज बताना भी तो चाहिए ना भाई। मेन पॉइंट ऐसा है, सरकार पता है हमेशा ये कहती है कि हमारी कंट्री में लिटरेसी इतनी है, वे इतने पर्सन लिटरेट हैं, लेकिन मैं ऐसा चाहता हूँ कि यार लिटरेसी नहीं, लिटरेट नहीं, ऐसा होना है कि इतने पर्सन एजुकेटेड है। लिटरेसी की जो मैंने डेफिनेशन बताई कि कोई एक लैंग्वेज उसे पढ़ना, बोलना, लिखना आता हो तो वो लिटरेट कहलाता है। जब बोला जाता है कि कोई एक भाषा भी अच्छी तरह से बोलना, पढ़ना और लिखना आता हो, यहाँ स्टूडेंट्स को वो भी नहीं आ रही है भाई, और मुझे मुझे तो बहुत चिंता होती है कि यार पहले इसके ऊपर काम करना चाहिए, फिर बाकी की चीजें सिखानी चाहिए। बरोबर। जो मैं बोल रहा था ना कि यार एजुकेशन होना चाहिए, एजुकेटेड पर्सन बनाने चाहिए, लिटरेट पर्सन नहीं, क्योंकि लिटरेट नहीं बन रहे हैं कोई भी। एजुकेटेड बनाओ तो वो ज्यादा बेटर है भाई। यहाँ पर हिंदी, गुजराती, इंग्लिश जैसी भाषाएं सिखाई जाती है, जहाँ पर उन्हें पता है ना वो राइटिंग स्किल में सिखाया जाता है, लेटर लिखना, ऐसे लिखना, कंपो लिखना,
है ना, रिपोर्ट्स राइटिंग लिखना, ये सब सिखाया जाता है ना, देखता है ना, लेकिन खाली एग्जाम के लिए, मार्क्स के लिए, कि मार्क्स मिलेंगे इसलिए हम लिख रहे हैं। कभी किसी ने प्रैक्टिकल लिख के बताया है? अरे स्टूडेंट को, वही बात फिर से बोल रहा हूँ कि अरे स्टूडेंट को जो है वो स्कूल में बोला जाता है ना कि यार लीव एप्लीकेशन लिखो, तो भी स्टूडेंट अपने पेरेंट्स से या किसी और से लिखवाते हैं। क्यों ना लिखना है यार? तो आप लोगों को बाकी 10th 12th स्टैंडर्ड तक क्या सिखाया जाता है, इसके लिए क्यों नहीं वर्क किया जाता? आ रही है बात समझ में? कभी, चलो ये बातें छोड़ो, ये बातें छोड़ो, आज की बात बता रहा हूँ। जो सोशल मीडिया में हर स्टूडेंट को रोज सुबह जो है वो अपने फ्रेंड्स को गुड मॉर्निंग गुड नाइट ये सब चीजें जो है वो बोलनी होती है ना। कभी इसी में ही दूसरों की जो है वो शायरी हमेशा कॉपी पेस्ट करते रहते हो, कभी खुद एक शायरी लिखी है? स्टूडेंट्स आपको पूछ रहा हूँ कि कभी खुद एक शायरी जो है वो लिखी है कि नहीं भाई? आज जो है वो मैं खुद जो है वो एक शायरी अच्छी तरह से बनाकर और किसी को सेंड करता हूँ। अरे देखो, इन चीजों का प्रैक्टिकल यूज करोगे ना तो आएगा। जब जो है वो आपको लेटर्स में सिखाया जाता है कि आपके कजिन का जो है वो एग्जाम में फर्स्ट रैंक आया है, उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता हुआ लेटर लिखो, आते हैं ना ऐसे टॉपिक। कभी सही में लिखा है कि कजिन के जो है वो अच्छे मार्क्स आए या कोई भी उसने अच्छा काम किया तो चलो उसको कॉन्ग्रेचुलेशन लिखता हुआ एक लेटर लिखें, या व्हाट्सएप पे ही एक लेटर लिखें? नहीं बोल रहे हैं चलो मत लिखो, व्हाट्सएप पे ईमेल पे लिखो एक लेटर, लिखो तो सही, पता तो चले। बराबर ऐसे लिखाए जाते हैं, कभी कोई ऐसे खुद जो है वो लिखो। अरे पता है हमारे न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत तो मैं हर स्टूडेंट को बोलता हूँ, हर स्टूडेंट के घर पे न्यूज़पेपर आना चाहिए और उसे रेगुलर पढ़ना चाहिए। कितना बड़ा फर्क आएगा ना उसका कोई अंदाजा नहीं है आप लोगों को, और वो अभी नहीं आएगा। आप रेगुलर जो है वो एक आध साल तक न्यूज़पेपर पढ़ो, आपकी लैंग्वेज स्किल ना सुधर जाए, आपकी जनरल नॉलेज ना सुधर जाए, आपकी जो है वो क्या कह सकते हैं कि भाई बाहर की अवेयरनेस ना सुधर जाए, तो मुझे फिर बताना। रेगुलरली खाली एक साल तक आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ो, बहुत फर्क आता है, बहुत फर्क। क्या क्या बोले यार, इतनी सारी बातें हैं ना बताने के लिए और इतनी सारी चीजें हैं ना चेंज करने के लिए कि मैं सच में बैठूं 2-3 घंटे निकल जाए कि इतने सारे बातें हैं जो है वो एक एक छोटी छोटी बातें जो है वो बता दे। चलो फिर से वही आ रहा हूँ कि चीजों का प्रैक्टिकल यूज होना चाहिए, कोई भी हो, भले मैथ साइंस एसएस हो, गुजराती हिंदी हो, अकाउंट स्टेट हो, कि कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, उसका जब तक प्रैक्टिकल यूज नहीं है ना तब तक उसका पढ़ाना बेकार है। इसके लिए चेंजेस करना चाहिए। पेरेंट्स को अवेयर होना है, स्टूडेंट्स को अवेयर होना है, स्कूल ट्यूशंस में थोड़े चेंजेस करना है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ इसके लिए, हमेशा ट्राई करता रहता हूँ जितना मुझसे बनता है। इस बार भी मैं कुछ ट्राई कर रहा हूँ कि हाँ भाई इनमें चेंजेस हो, क्योंकि मैं है ना हर स्टूडेंट को इस लेवल तक देखना चाहता हूँ, इस लेवल तक, सबसे ऊपर की लेवल तक चाहिए मुझे यार, चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो जिस हिसाब का सिस्टम चल रहा है ना, सब खत्म कर देते हैं, उसमें बदलाव लाओ। एक बार एक पेरेंट से बात हुई थी मेरी, वो कह रहे थे कि बच्चे को जो है वो पढ़ना लिखना नहीं आ रहा है, 10th स्टैंडर्ड में था वो, 10th में था। कि यार उसको ना गुजराती हिंदी इंग्लिश पढ़ने लिखने नहीं आ रही है। तो हाँ नहीं आ रही है, मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ, लेकिन बच्चा जो है वो, हम ट्यूशन करवाते हैं ना तो कैसा होता है कि यार बच्चा पहले स्कूल पे जा रहा है, स्कूल के जो है वो 6-8 घंटे वो खत्म करके आता है, उसके बाद जो है वो स्कूल का होमवर्क वगैरह करेगा, बाकी की चीज़ें कंप्लीट करेगा घर पे, उसके बाद यहाँ पर जो है वो ट्यूशंस के लिए आता है। बच्चा इतना एग्जस्ट हो जाता है, इतना थका हुआ हो जाता है ना, कि मैं यहाँ पे उसे कुछ नया सिखाने के लिए जाऊँ ना, कितनी बार बच्चे जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं उसे। तो क्यों ऐसा होता भी है यार कि स्कूल में वो 6-8 घंटे बैठते हैं, उसे नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है करते, टीचर टॉर्चर करेंगे, फ्रेंड्स टॉर्चर करेंगे, प्रिंसिपल जो है वो उसे बोल बोल करेंगे, वो बच्चा कुछ सीख ही नहीं पाएगा यार। जब तक ऊपर टोन 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 चलती रहेगी ना, बच्चा नहीं सीखता, नहीं कुछ भी करो वो नहीं सीखता है। तो वो पेरेंट्स थे मेरे पास, उन्होंने जो है वो मुझसे कहा कि इसे पढ़ना लिखना, मैंने बोला ठीक है, मैं उसे रोज जो है वो 1 घंटा बिठाऊंगा भी या मैं करवाऊंगा भी, लेकिन आप जो है स्कूल में भी बोले, क्योंकि स्कूल में वो 6 घंटे 8 घंटे बैठ रहा है, 6-8 घंटे बैठ रहा है, कि वहां पर भी बोलिए। और आपको तो पहले ही बोलना चाहिए, वो तो 10वीं में आ गया, उस आपको तो पहले ही जब वो 5वीं 6ठी में रहा तभी बोलना चाहिए था कि भाई उसे जो है वो पढ़ना लिखना नहीं आ रहा है, आप स्कूल में बिठाओ। वो बोल रहे हैं कि नहीं यार स्कूल वाले जो है वो प्रेशर देते हैं, हमारी बात नहीं मानते हैं। मेरे माइंड में सडनली जो है वो ये एक ही बात निकली। मैंने उस पेरेंट को कहा कि बच्चा आप दे रहे हो स्कूल में, पैसे आप दे रहे हो स्कूल में, और प्रेशर वहां से ले रहे हो। बच्चा आपका, पैसे आपके, आप प्रेशर दो ना।
आप स्कूल में जाकर जो है वो बैठ जाओ ना कि यार जब तक मेरा बच्चा 3 भाषाएं पढ़ना लिखना सीखेगा नहीं, तो आप स्कूल वाले कर क्या रहे हो? नहीं, ट्यूशन पे जाकर बैठ जाओ, आप कर क्या रहे हो? बोलना चाहिए कि नहीं? इसे कहते हैं अवेयरनेस भाई। पेरेंट्स में अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो बोल रहे हैं कि नहीं यार स्कूल वाले प्रेशर दे रहे हैं या ट्यूशन वाले जो है वो हमारी बात नहीं मान रहे हैं। नहीं मान रहे तो बच्चे को निकाल दो, होम स्कूलिंग करवाओ। जैसे बाहर के देशों में चलती है, होम स्कूलिंग करवाओ, बच्चा बहुत ज्यादा सीखेगा। होम स्कूलिंग घर पे जो है वो जितना आप पूरे साल की जो है वो इतनी सारी फीस स्कूल में दे रहे हो, उससे आधी फीस जो है वो कोई पर्सनल टीचर को दे दो और उसे अपने बच्चे को घर पे बैठकर सिखाओ बातें। अरे क्या से क्या वो बच्चा सीख सकता है ना, जिसका अंदाजा नहीं, अगर ये चीजें प्रॉपर मेथड से हो तो। लेकिन ये सब बातों के लिए किसको टाइम है यार? सब जो है वो बस पेरेंट्स को चाहिए हमें पैसे कमाने जाने हैं, बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और मोबाइल हाथ में दे दिया। मोबाइल में जितनी चीजें जो चीजें नहीं सीखनी चाहिए वो बच्चा सीख रहा है, और जो सही में सीखनी चाहिए उसका नाम ही नहीं है उसमें। लिटरेट लिटरेट नहीं, एजुकेटेड बनाना है भाई, एजुकेटेड बनाना है। किसे कहते हैं एजुकेटेड पता है? गुजराती में एक कहावत भी है, गुजराती में एक कहावत भी है इसके कि भणतर मतलब क्या? भणतर, भणतर का मतलब क्या गुजराती में कहते हैं કે તંદુરસ્ત શરીરની અંદર તંદુરસ્ત મનનું ઘડતર એટલે ભણતર। તંદુરસ્ત શરીરની અંદર તંદુરસ્ત મનનું ઘડતર એટલે ભણતર। जब बच्चा खुद पढ़ने और लिखने लग जाए ना, खुद जो है वो सीखने लग जाए ना, सीखने लग जाए ये वर्ड, जब बच्चा खुद सीखने लग जाए ना तो समझ लो वो बच्चा एजुकेटेड हो गया। जब बच्चे को बोलना ना पड़े कि यार तुम जो है वो 3 घंटे बैठकर पढ़ाई करो, वो बच्चा खुद बैठे ना यार 3 से 4 घंटे पढ़ाई करने, वो बच्चा एजुकेटेड हो गया। जब बच्चा बाहर की दुनिया में जाकर भी खुद जो है वो हाथ पैर मारकर सीख ले, ना ट्यूशन की जरूरत पड़े ना किसी की, गाइडेंस चाहिए होता है सिर्फ टीचर्स का। बच्चों को जो है वो खुद पढ़ना लिखना चाहिए, गाइडेंस चाहिए होता है सिर्फ टीचर्स का, कि जहां पर अटके कि यार साइंस का ये एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है तब टीचर गाइड करेंगे उसे। लेकिन वहां तक टेक्स्ट बुक हमारे हाथ में है, वो खुद पढ़कर एक बार सीख तो सकता है। जो बच्चा खुद पढ़े ना वो जो है वो बच्चा एजुकेटेड कहलाता है। जब वो खुद काम करने लगेगा ना, तो जब वो उसकी पढ़ाई खत्म होगी और बाहर की दुनिया में जब काम करने निकलेगा तब भी वो खुद ही हाथ पैर मारेगा, किसी के भरोसे नहीं बैठेगा। ये सही बात है, ये सही बात है। एक एग्जाम्पल है महाभारत के, आखिरी उस एग्जाम्पल से खत्म कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी बातें यार, बहुत मन में भरा हुआ, बहुत गुस्सा भी है। चेंजेस के लिए ट्राई करेंगे, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है, कहाँ पहुँचते हैं। कहीं कुछ ना कुछ तो अच्छा करेंगे, ये तो मुझे भी पता है, कुछ ना कुछ तो सुधार जरूर लाएंगे जैसे भी होगा। लेकिन एक आखिरी एक बात से मैं खत्म कर रहा हूँ अभी। महाभारत की एक कहानी, महाभारत में पता है ना 5 पांडवों में अर्जुन को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, सबसे श्रेष्ठ। अर्जुन से बड़े भाई भी थे, भीम युधिष्ठिर, उससे भी जो है वो बड़े भाई थे, लेकिन अर्जुन को सबसे बेस्ट माना जाता है। क्यों पता? क्योंकि ऐसे कहा जाता है, आज की लैंग्वेज में अगर कहो तो अर्जुन वेल एजुकेटेड थे, सेल्फ एजुकेटेड थे, सेल्फ एजुकेटेड। वो खुद जो है वो पढ़ना लिखना जानते थे, उन्हें खुद पता था कैसे काम करना है, कॉन्सेंट्रेशन पावर उतना, उनका कॉन्सेंट्रेशन कितना अच्छा था वो कहानी तो आप लोगों ने सुनी है कि जब गुरु द्रोणाचार्य के वहां पर वो सभी कौरव और पांडव जब शिक्षा ले रहे थे, तब गुरु द्रोणाचार्य ने पेड़ पर बैठे हुए एक चिड़िया के बारे में पूछा। सब बच्चों को पूछा, कौरव और पांडवों को, भाई बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? सब कह रहे थे चिड़िया दिखाई दे रही है, पेड़ दिखाई दे, पत्ते दिखाई दे रहे हैं, आसमान बादल दिखाई दे रहा है, सब। और जब अर्जुन से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। ये कॉन्सेंट्रेशन पावर था, ये कहानी तो सुनी है सबने, बरोबर ना? तब गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि अब जो है वो तीर चला और सीधा तीर जो है वो चिड़िया की आंख में था ना, ऐसा। ये कहानी सुनिए ना इसके हिसाब से। ऐसी एक इनके ही रिलेटेड जो है वो कहानी है कि एक दिन वही गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में रात का समय था, कौरव पांडव सब जो है वो बैठकर और खाना खा रहे थे। तभी अचानक से कोई तूफान या कुछ आया, जोर से हवा चली होगी, सब दिए वगैरह बुझ गए, एकदम से अंधेरा हो गया, एकदम से अंधेरा हो गया। फिर भी सब जो है वो हंसते खेलते हुए जो है वो खाना खा रहे थे, मजा कर रहे थे। ऐसे में अर्जुन के माइंड में जो है वो बात क्रिएट हुई कि यार एकदम अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे जो है वो नीचे थाली दिखाई नहीं दे रही है, निवाला दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी बिना देखे भी मैं जो है वो खाना खा पा रहा हूँ। सब खा रहे थे ना मस्ती में, भाई मैं बिना देखे भी जो है वो खाना खा पा रहा हूँ, ऐसा कैसे? अर्जुन के माइंड में आया कि हाँ यार ये चीज प्रैक्टिस से होती है।
भाई ये चीज़ जो है वो प्रैक्टिस से होती है कि भाई हमने रोज खाना खाया, दिन में 3-3 बार खाना खाते हैं, अब वो इतनी प्रैक्टिस हो गई कि अब मुझे उजाले की जरूरत ही नहीं है, अंधेरे में भी मेरा हाथ सीधा वहीं थाली में जाएगा, वहीं से ही जो है वो निवाला उठाऊंगा और सीधा मुंह में जाएगा, इसके लिए कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, आंखों पे पट्टी हो तो भी वो चुपचाप खा सकता है, प्रैक्टिस है ये। तो अर्जुन के माइंड में आया कि अगर ये चीज प्रैक्टिस से हो सकती है तो मैं दूसरी चीजें भी तो प्रैक्टिस से सीख सकता हूँ ना। जैसे अर्जुन को तीर चलाना पसंद था, तो वो कह रहे थे कि प्रैक्टिस से तो मैं भी फिर बिना देखे भी तीर चलाना सीख सकता हूँ, और फिर तो उन्हें गुरु की भी जरूरत नहीं थी, वो खुद जो है वो अंधेरे में तीर चलाने की प्रैक्टिस कर रहे थे, और इतनी प्रैक्टिस की कि अर्जुन उस चीज में इतने एक्सपर्ट हो गया कि आंखों पे पट्टी बांधकर अंधेरे में बिना देखे भी सिर्फ आवाज सुनकर किस साइड से आवाज आ रही है वहां पे वो तीर मार सकते थे। शब्द भेदी बाण उसे कहते थे, शब्द भेदी बाण, कि शब्द सुनकर, आवाज सुनकर सिर्फ जो है वो वहां पे सीधा वो तीर चला सकते थे। इसे कहते हैं ना वेल एजुकेटेड पर्सन, कि जहां पर हर चीज से वो कुछ ना, कि ऐसे नहीं कि जहां पर हर कोई पर्सन दूसरों के भरोसे बैठा हुआ है, यार सामने वाला कहेगा उतनी चीजें सीखेंगे, बाकी के हमें क्या है, वो थोड़ी सिलेबस में आने वाली है, ये एजुकेशन कहते हैं, इसे कहते हैं एजुकेशन। नहीं है ना ये होना चाहिए ना बदलाव। भाई कुछ करो, खुद को बदलो, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, कुछ कुछ चेंजेस जो है वो करते जाओ, हर महीने, हर दिन या हर साल, कुछ भी थोड़े थोड़े भी खुद में चेंज करते रहोगे ना, तो आज से 5 साल 10 साल बाद जो बड़ा चेंज दिखाई देगा ना, वो बहुत अच्छा होगा, वो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो जो चीज़ें चल रही है उससे आप लोग भी सेटिस्फाइड नहीं हो, लेकिन फिर भी जो है वो हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए कि यार नहीं यार, ये एजुकेशन सिस्टम बरोबर नहीं है, ये चीज़ें बरोबर नहीं है, तो चेंजेस भी तो हमें ही करने हैं, और कौन करेगा। अगर आप कहते हो सरकार में चेंजेस करने हैं तो सरकार को लेटर भेजो, बरोबर, ये चीज़ें आती है ना यहाँ पर भी कि भाई लेटर लिखना भी तो आना चाहिए, सरकार को भेजो एप्लीकेशन लेटर के, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस एजुकेशन सिस्टम एंड वी नीड टू इम्प्रूव दिस, लिखो ना ऐसा गवर्नमेंट को। जब जो है वो लाखों लोग सरकार को ये लेटर्स भेजेंगे तो वो चीज़ें आएगी ना, तो वो भी जो है वो कुछ चेंजेस करेंगे ना जल्दी जल्दी। जरूरी है भाई, जरूरी है। अब मैं भी कुछ ट्राई कर रहा हूँ, आप भी जो है वो कुछ कोशिश कीजिए, मिलकर करेंगे तो जरूर बदलाव आएगा, अकेले से भी बदलाव आएगा लेकिन शायद थोड़ा टाइम लग जाए, साथ में करेंगे तो थोड़ा जल्दी आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।